Hello and welcome to Omega Study Online. This is the second lecture of this topic, which is combination of fail. In the previous video, we already discussed about series combination, and in this video, we are going to discuss about the parallel combination. ठीक है, तो अगर आप पहला पार्ट देखे नहीं है सीरीज कम्बिनेशन का तो उसको भी जाकर के देख सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं पैरेलल कम्बिनेशन। तो इसके लिए अपन को क्या लेना पड़ेगा, फर्स्ट अपन बैटरी लेते हैं। ठीक है, बैटरी यानी सेल ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये जो है आपके पास क्या हो गया, ये फर्स्ट फेल है एंड इट इफ ये, और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एंड माइनस, इट्स EMF इज ई। सेकेंड देखो, ये सेकेंड सेल है, ये आपका ये इंटरनल रेजिस्टेंस, दिस इज द अनदर फेल। और ये इसका क्या है, थर्ड इंटरनल रेजिस्टेंस आर एंड आर, ई एंड ई। तो ये जो है आपका, इसको अपन क्या करेंगे, पैरेलल में अपन पैरेलली जो है कनेक्ट कर देंगे। तो पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए इन तीनों के जो एक पॉइंट अपन इसको क्या करा देंगे, ज्वाइन करा देंगे। तो ये इसका क्या हो गया, पैरेलल कम्बिनेशन हो गया। ठीक है, इसको अपन देखो एक्सटर्नल सर्किट से अपन ऐड कर देते हैं। तो दिस इज द एक्सटर्नल सर्किट। अब ये हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। तो इस टाइप से आप इसका डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये प्लस प्लस, तो डेफिनेटली करंट की डायरेक्शन क्या होगा, दिस डायरेक्शन में करंट डायरेक्शन होगा। यहाँ से करंट आएगी, इसमें इंटर करेगी और यहाँ से करंट वापस रिटर्न हो जाएगी इस पाथ में। ठीक है, तो दिस इज द डायग्राम। ठीक है, तो चलिए फाइंड करते हैं। नेक्स्ट देखो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है आपका, आर है। अब अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसका देखो फाइंड करते हैं पहले नेट। इसका जो नेट क्या फाइंड करेंगे अपन, फर्स्ट तो फाइंड करेंगे नेट EMF। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो इस वाला पॉइंट ए है, दिस इज द पॉइंट बी। अपन फाइंड करते हैं नेट EMF अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी। अपन क्या कर लिया यहाँ पर, नेट EMF अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी। तो सीरीज कम्बिनेशन में जो नेट EMF था क्या था आपका, ए एंड ई था, बिकॉज वो सीरीज में था। पैरेलल कम्बिनेशन में जो EMF होता है, तो यहाँ पर कंसीडर कर सकते हो कि वोल्टेज ही है। तो पैरेलल कम्बिनेशन में जो वोल्टेज की वैल्यू होती है वो क्या होती है आपका, सेम होता है। इसलिए जो नेट EMF है, नेट EMF जो होगा ना, नेट EMF देखो, नेट EMF, ठीक है यहाँ पर तो लिखा ही हुआ है। तो नेट EMF कितना हो जाएगा आपका, तो नेट EMF जो होगा, नेट EMF हो जाएगा ओनली ई, नॉट एनी। ठीक है, क्योंकि जितना आपके पास एक वोल्टेज, एक फेल में वोल्टेज होगा या फिर एक वोल्टेज होगा, उतना ही सब में होगा, क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्ट है। फॉर दैट इट्स नेट EMF विल बी ओनली ई। ठीक है, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या करेंगे अपन, नेट देखो, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी, दिस इज द ए एंड बी। अब देखिए यहाँ पर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर दी इंटरनल रेजिस्टेंस। ये आपका पैरेलल में कंबाइन है। ठीक है, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो आर नेट मतलब आर तो इंटरनल रेजिस्टेंस को शो करता है, तो आर नेट का मतलब क्या हो जाएगा, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। अब ये आपका पैरेलल में कंबाइन है, सो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला क्या होता है, 1/R नेट हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 1/R प्लस 1/R, इस तरह से आपको मिलेगा आर नेट की वैल्यू। ठीक है, तो आर नेट को अपन फिलहाल ऐसे डिनोट कर रहे हैं आर डैश से। तो आर डैश किसको डिनोट करता है, तो आर डैश डिनोट दी नेट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे देखो सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा। ठीक है, जैसे देखो वहाँ पर सॉल्व करोगे 1/R प्लस आर का, तो डेफिनेटली क्या मिलेगा आंसर, आर का एलसीएम 1 + 1 2, फॉर 2/R। तो यहाँ पर n टाइम्स ऐड हुआ है ना, ये कितने टाइम ऐड है आपका, जब 2 रजिस्टेंस को ऐड करे थे तो क्या मिलेगा आपका 2/R, 3 रजिस्टेंस को ऐड करेंगे तो 3/R, 4 रजिस्टेंस को ऐड करेंगे तो 4/R। यहाँ पर नंबर ऑफ रजिस्टेंस कितने हैं, n है, आपको 3 दिखाई दे रहा है बट कितने हैं वो n है। तो क्या हो जाएगा 1/R डेफ इज इक्वल टू n/R। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका ये रिसिप्रोकल है, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा
आर डैश इज इक्वल टू आर बाई एन। तो दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, आर डैश इज इक्वल टू आर बाई एन। तो ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू है। अब ये इंटरनल हो गया, फिर अपन एक्सटर्नल निकाल लेंगे। अब देखिए इनको अपन कंबाइन कर देंगे पूरा, तो ये सब जो एक पॉइंट में आ जाएगा। उसके बाद ये जो जब पॉइंट में आएगा तो ये इसके साथ किस में होगा, सीरीज में होगा, ठीक है। तो टोटल जो दी गई है अपन, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट मीन्स इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो कितना हो जाएगा वो देखो, ये वाला जो भी आंसर होगा वो इसके साथ सीरीज में है, तो ये वाला जो आंसर है क्या हो जाएगा, आर प्लस एन, वो जो है आपके पास इसके साथ क्या है, वो सीरीज में है। तो ये सिंपली आपका ऐड हो गया, ठीक है। तो ये आपका सिंपली क्या हो गया, ऐड। तो अपने पास क्या मिल गया, आपके पास ईएमएफ मिल गया, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस द सर्किट। वो अपन ओम्स लॉ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नाउ बाय ओम्स लॉ इन सर्किट, इस सर्किट में अपन ओम्स लॉ अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू होता कितना है, तो आई इज इक्वल टू होता है ई बाई आर। ई मीन्स नेट ईएमएफ है, या फिर चलो लिख देते हैं ई नेट मतलब नेट ईएमएफ, और आर नेट मतलब नेट रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर लिख देते हैं अपन का आर नेट लिख दिए, तो क्या हो जाएगा, ई नेट की वैल्यू तो ई ही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसमें। नेक्स्ट आर नेट की वैल्यू जो है ना अक्रॉस द सर्किट विच इज़ आर बाई एन बाई, ये मतलब ये वाला आंसर आएगा। तो क्या हो जाएगा, आर बाई एन प्लस ये आर। इसको देखो सॉल्व कर लेंगे तो अपने पास कुछ वैल्यू मिल जाएगा। इसको सॉल्व कर लो तो एन आर हो जाएगा, यहाँ पर एन ई, इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा आपका, एन ई एंड आर प्लस एन आर। इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे एलसीएम लेकर के, फिर सॉल्व करेंगे तो आपको एन ई बाई एन आर हो जाएगा। तो दिस इज द वैल्यू। तो ये जो है आपका फाइनल वैल्यू आ गया किसका, तो ये जो है करेंट की फाइनल वैल्यू कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये दिस इज द वैल्यू ऑफ करेंट। अब इसमें देखो फिर से अपन कंडीशन अप्लाई करेंगे। इसमें अपन देखो कंडीशन अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट कंडीशन देखो केस वन अपन इसमें अगर अप्लाई करें, ठीक है। अब डायग्राम का कोई मतलब नहीं है तो डायग्राम को मिटा देते हैं, यहाँ पर अच्छे से केस बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अपन जब करते हैं केस वन, यहाँ पर केस वन अप्लाई करेंगे तो केस वन जो होगा उसमें फिर से वही केस ये है कि आर की जो वैल्यू है ना, केस वन में आर की जो वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है इसका एक्सटर्नल आर से, ठीक है। वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज फार ग्रेटर देन ऑफ स्मॉल रेजिस्टेंस। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, इसमें जो भी ये जो इसमें क्या है देखो, स्मॉल वाले टर्म को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू एन ई बाई, ये स्मॉल आर तो गया तो क्या हो जाएगा एन आर, एन बाई आर इज इक्वल टू, एन से एन कट गया तो ई बाई आर, देन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई बाई आर मीन्स बी बाई आर, वी कैन से दैट इट इज बी बाई आर, मतलब ये करेंट है। आई इज इक्वल टू जो होगा ना नेट करेंट बोल सकते हो, ये कौन सा करेंट है, तो नेट करेंट, आई नेट करेंट का मतलब ये है कि उतने जितने भी फेल लगा है ना उसके थ्रू कितना करेंट फ्लो होगा। तो नेट करेंट इज इक्वल टू करेंट, देखो करेंट ऑफ, ये देखो आई ही है ना मतलब ये, बट किसका करेंट, करेंट ऑफ वन सेल, करेंट ऑफ वन सेल। इसका मतलब ये है कि अपन जब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग सेल को पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो जो नेट करेंट मिलेगा विच इज़ इक्वल टू करेंट प्रोड्यूस बाय ओनली सिंगल सेल, ठीक है। सेकेंड केस देखो, सेकेंड जो केस है उसमें अपन इसका अपोजिट कर देंगे, आर जो है फार ग्रेटर देन इस आर, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि आर इज़ वेरी लेस देन स्मॉल आर, यानी आर इस बार क्या है आपका छोटा है। तो इस वाले इक्वेशन में कैपिटल आर को इग्नोर कर देंगे तो इसके साथ ये एन आर भी क्या हो जाएगा, उसका भी काम हो गया समझो। तो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये एन ई बाई, ये एन आर तो गया तो क्या बचा आपका आर, देन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इंटू, ठीक है, एन इंटू क्या हो जाएगा, ई बाई आर, और ई बाई आर मीन्स, ठीक है। नेक्स्ट कितना होगा, ई बाई आर मीन्स
देखो क्या हो जाएगा आपका एन इंटू क्या हो जाएगा करेंट ऑफ वन सेल। इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है आपका कि जो नेट करंट मिलेगा आई जो नेट करंट मिलेगा इस कंडीशन के लिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2 के लिए, तो जो नेट करंट होगा उस करंट की जो वैल्यू है वो जो है उसमें जितने भी सेल अपन कनेक्ट किए हैं उसका उतने टाइम्स ऐड हो जाएगा। यानी कि एक करंट अगर 2 एम्पियर का करंट दे रहा है, सॉरी अगर एक सेल 2 एम्पियर का करंट दे रहा है तो उसको अपन इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ज्वाइन कराएंगे, तो जो नेट करंट होगा वो उतने ही टाइम इंक्रीज हो जाएगा जितने अपन उसमें क्या लगाए हुए हैं, सेल लगाए हुए हैं। तो इस तरह से आपका जो सेकेंड केस है कम्बिनेशन ऑफ फेल का, जो कि आपका पैरेलल कम्बिनेशन है, वो इस तरह से यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। ठीक है, तो चलिए वीडियो यहीं पर अपन समाप्त करते हैं।